अब बाजार की अनसर्टेनिटी में मौके कहाँ तलाशे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले लोकेश सर के पास चलते हैं। सर, कहाँ पर फोकस किया जाए, किस सेक्टर पर, किस स्टॉक पर आपकी नजरें हैं? आ, दो कम चीज बताता हूँ मैं। पहले तो एक सेक्टर की जी। बात कर लेते हैं। तो सेक्टर में केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पर फोकस किया जा सकता है। बहुत सारे केमिकल कंपनीज हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं चार्ट पे, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा। हम्म। अभी मैं केमिकल स्टॉक के मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट एक दो नाम जरूर बता रहा हूँ। आप एक्यूटस केमिकल देखिए, आप हम्म। फ्लोरो केमिकल देखिए, आप तत्व चिंतन देखिए, हम्म। आप हिमाद्री केमिकल हमने रिकमेंडेशन दिया था लास्ट वीक, हम्म। वो देखिए। हम्म। तो आपको दिखेगा सारे जो ये स्टॉक्स हैं केमिकल के, ये चल रहे हैं। बट ये हम्म। जो चार्ट, मैंने एक और केमिकल के नाम लूँ, स्टेलाइट, स्टैलियन स्टैलियन जो केमिकल है उसको भी ध्यान दे सकते हैं। पर ये जो चार या पांच मैंने नाम लिए, हम्म। केमिकल तो है, केमिकल में एक ही काम करते हैं, हम्म। वो है ईवी बैटरी की या ईवी मैन्युफैक्चरिंग जो बैटरीज है उसमें, प्लस जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सोलर में हम्म। यूज हो या कहीं यूज हो, उन सब के लिए केमिकल कंपनीज बनाती है। हम्म। तो यहाँ पर एक थीम चल रहा है, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के केमिकल्स चल रहा है, और उसी में एक आज जो रिकमेंडेशन हमारा है वो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहां पर भी मूव आ रहा है। हम्म। वो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड हम्म। देखेंगे लास्ट 2-3 महीने में जहां पर मार्केट साइडवेज है, मार्केट करेक्ट हो रहा है, ये चल रहा है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है एक्साइड में। तो यहां पर ध्यान दिया जा सकता है। 210 205 रुपए से 250 हो गया अभी, पर यहां पर हम्म। भी हम ले सकते हैं स्टॉक को। तो 235 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के इसको एक्साइड इंडस्ट्री को लिया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं चार्ट भी खोल लेता हूं इसका। सॉरी, 435 का स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 470 480। 480 के टारगेट के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज। चलिए ठीक है, 448 के भाव पर चल रहा है, 1.24% के अपसाइड के साथ में। ठीक है, ये कुछ नाम सजेस्ट किए गए हैं जहां पर आपको फोकस रखने की सलाह दी गई है लोकेश सर की तरफ से। आप पढ़ सकते हैं मनीष सर के पास में। मनीष सर, आपके डाटा पर कौन से स्टॉक्स रहेंगे? मैम, अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो मुझे अभी करेंटली डिफेंस सेक्टर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है एज कंपेयर, जैसा कि हम लोग जियोपॉलिटिकल टेंशन जो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा जो है हमें मूव देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो अगर मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक जाऊं तो मुझे डीएल थोड़ा यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है 400 के आसपास में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है कि 460 तक, 460 से लेकर 470 तक के लेवल्स आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। सर, फ्यूचर को थोड़ा सा कैसे आप थोड़ा सा प्रिसाइजली बोल सकते हैं कि क्या मिड टर्म का व्यू रखे या लॉन्ग टर्म के लिए, या आपने 470 के टारगेट्स लिए? मिड टर्म का व्यू रख के चल सकते हैं, यहाँ से 3 से 6 महीने का व्यू होगा इसमें, और इसे लेके चल सकते हैं। 3 से 6 महीने की व्यू से 470 का भाव। और स्टॉप लॉस सर क्या मेंटेन करना है? स्टॉप लॉस में मेंटेन करके चल सकते हैं इसमें 360 का। 360 के बिलो अगर ये जाता है तो फिर स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बीईएल काउंटर निकल करके है, फिलहाल 406 के भाव पर चल रहा है। ऑलमोस्ट 1% की डाउन साइड देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, इसके अलावा बढ़ चलते हैं गौरव सर के साथ में। गौरव सर, कल भी आपसे बातचीत हुई थी, कल के बाजार में तो अपॉर्चुनिटीज हमने कई सारे ढूंढ करके निकाली थी। आज का बाजार कैसा लग रहा है? कोई स्टॉक आपके रडार पर आज रहेगा? बिल्कुल उर्वशी जी, मैं दो स्टॉक शेयर करना चाहूंगा। एक तो होगा शॉर्ट टर्म के व्यू से, और एक बीटीएसटी स्टॉक मैं शेयर करना जी। चाहूंगा। पहला स्टॉक होगा ऑटो एंसिलरी स्टॉक, जो कि है मदरसन। आप डेली चार्ट पर अगर देखोगे तो 20 में क्रॉसओवर आपको देखने मिलेगा। आरएसआई भी एक बुलिश मोमेंटम ही सजेस्ट कर रहा है। 144 के आसपास अभी फिलहाल कामकाज कर रहा है। तो बिल्कुल इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए आप एक फ्रेश एंट्री इसमें बिल्कुल अभी बन सकती है 144 के आसपास, जिसके लिए आप ऊपरी टारगेट आप देख सकते हैं 152 से लेकर 165 तक के दो टारगेट आप इसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निचले लेवल पर अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो एक बेहद ही छोटा स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक 140 का आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें बीटीएसटी स्टॉक की, अगर बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी स्टॉक पर मैं एक राय देना चाहूंगा। 278 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप मेजर सपोर्ट की बात करें तो 271 का एक मेजर सपोर्ट जोन था, जो कि पिछले 2-3 सेशन से हमने देखा कि वो रिटेस्ट हो रहा था। अभी फिलहाल आसपास एक 278 के आसपास एक एंट्री बिल्कुल इसमें बन रही है। 285 से लेकर 290 तक के टारगेट आप इसमें बिल्कुल रख सकते हैं। 271 का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा।
271 का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से काउंटर निकल कर क्या है, मदरसन सोमी 143 के भाव पर चल रहा है 1% की डाउन साइड के साथ में। यहाँ पर आपको 144 के भाव पर खरीदारी करने की सलाह दी गई है फॉर द टारगेट्स ऑफ 152 टू 165 एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 140 एंड द सेकेंड काउंटर इज पीटीएसटी के लिहाज से आप देख करके चल सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी, ये एक सजेशन निकल कर क्या है गौरव की तरफ से 278 के प्राइस पर चल रहा है और इसमें भी आधे% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। टारगेट्स यहाँ पर आपको सुझाए गए हैं 285 से लेकर के 290 तक के और स्टॉप लॉस 271 का मेंटेन करने की सलाह दी गई है। चलिए ठीक